परमपिता बाबा को मानसिक साष्टांग करते हुए आप लोगों के हृदय कमल पर स्थित परम पुरुष को प्रणाम करता हूँ। आज के विमर्श का विषय है मतदाता, उसकी कर्तव्य और जिम्मेदारी। आज हम लोग जिस इस धरित्री पर जी रहे हैं, लगभग होल ग्लोब डेमोक्रेसी, जिसे प्रजातंत्र कहते हैं, में ही सांस ले रहे हैं और उसी के तहत अपना हित और समाज हित का संधान करते हुए उसे साधने की प्रक्रिया में रत हैं। आज इस होल ग्लोब पर अगर एक नज़र हम डालते हैं, इसके परिप्रेक्ष्य की चर्चा करते हुए, तो देखते हैं कि संपूर्ण धरती पर मानव के आईक्यू का विकास तो बहुत हो गया है, लेकिन मानव मन के कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट, कुछ बेसिक मानसिकता, कुछ बेसिक सेंटिमेंट और कलेक्टिव साइकोलॉजी लगभग एक है। और सामान्य मनुष्य से लेकर जो थिंक टैंक है और सामान्य जन से लेकर जो ऋषि मुनि हैं, वैज्ञानिक हैं, मनीषा दीप्त हैं और जो शासक प्रशासक हैं, वो फिलोसॉफिकली, थ्योरेटिकली अपने स्यूडो या नॉर्मल मानसिकता के चलते डेमोक्रेसी में जी रहे हैं और ये डेमोक्रेसी को ही सर्वोत्कृष्ट कृषि मानकर आत्महित और समाज हित की चिंता करते हुए चल रहे हैं। प्रथमतः हम लोग जब देखते हैं कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन प्रजातंत्र और गणतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी, फिलोसॉफिकल टर्म में या थॉटोलॉजी में इसकी अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन टेक्निकली इसमें एक बारीक अंतर है। पॉलिटिकली, वैश्विक्स, किसी भी स्ट्रक्चर में दो बात होती है, एक तो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दो बात होती है। और हम लोग जब संविधान की चर्चा करते हैं तो ये संविधान जो कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि जब कोई स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारा सौर मंडल है या अणुचक्र है, परमाणु चक्र है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है और विभिन्न पेरिफेरी होती है, परिधि होती है। और इस कॉस्मोक्रेसी में, अगर बेटर टू से कॉस्मोक्रेसी में भी हम देखते हैं कि हेड ऑफ द स्ट्रक्चर, हेड ऑफ द कॉस्मिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कॉन्शसनेस है, परम पुरुष।
और उसके पेरीफेरी में 3 बिंदु होता है। एक तो कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका। कॉस्मिक स्ट्रक्चर में फिलोसॉफिकली हम लोग इसको बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर और महेश मीन्स जो मेटामॉर्फोज करते हैं या जो प्राइज और पनिश करते हैं। तो ब्रह्मा का मतलब है लोकतंत्र की भाषा में जुडिशियरी, न्यायपालिका, और ब्रह्मा है वो है जुडिशियरी या न्यायपालिका जिसको कहते हैं, वो रोल हो गया महेश का, जो मेटामॉर्फोज करते हैं, प्राइज और पनिशमेंट देते हैं, न्याय करते हैं। और एग्जीक्यूटिव जो होता है वो होता है ब्रह्मा, और विष्णु जो होता है वो मेंटेन करता है सृष्टि को। ठीक यही बात चलते चलते मानव और मानव समाज के अग्रसर उन्नति के क्रम में पाते हैं। जब हम लोकतंत्र और गणतंत्र की चर्चा करते हैं तो यहां भी 3 बातें होती है। हेड ऑफ द स्ट्रक्चर, हेड ऑफ द स्टेट, और उसके परिधि पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के डिफरेंस की चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो दोनों में मौलिक टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस है कि जहां हेड ऑफ द स्टेट बाय इलेक्शन आते हैं, चुनाव की प्रक्रिया से आते हैं, उसे रिपब्लिक कहा जाता है। और जहां हेड ऑफ द गवर्नमेंट मतलब कार्यपालिका बाय इलेक्शन आते हैं तो उसे प्रजातंत्र कहते हैं। ये मौलिक टेक्नोलॉजिकल अंतर है रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में। अब इसके कुछ उदाहरण हम लोग ले लें। जैसे इंडिया की बात हम लोग करते हैं तो इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट मीन्स राष्ट्रपति, ये बाय इलेक्शन आते हैं, इसलिए इंडिया इज ए रिपब्लिक। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स प्रधानमंत्री, कार्यपालिका के प्रधान, वो भी बाय इलेक्शन आते हैं, इसलिए लोकतंत्र। तो इंडिया हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इंग्लैंड की चर्चा करें तो वहां हेड ऑफ द स्टेट क्वीन है, इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है, वो क्या हुआ, मोनार्की। लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट बाय इलेक्शन आते हैं, इसलिए वो डेमोक्रेसी है। तो दोनों मिला के अगर हम बोलें तो वो है डेमोक्रेटिक मोनार्की। तो कहीं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कहीं डेमोक्रेटिक मोनार्की, और अनेकों देशों में कहीं हेड ऑफ द स्टेट डिक्टेटर होते हैं, पार्टी डिक्टेटर या इंडिविजुअल डिक्टेटर। तो वो डिक्टेटोरियल मोनार्की, डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी। तो इस प्रकार इस ग्लोब के विभिन्न राष्ट्र जो हैं, विभिन्न नेशंस जो हैं, हम लोग इस फॉर्मूला के अनुसार सब देश में इसी प्रकार की शासन प्रणाली चलती है। और इस शासन प्रणाली में जहां कंप्लीट डिक्टेटरशिप है या कंप्लीट
मोनार्की है जो कि अब कम ही देश में है, छोटा सा नेपाल, इसमें पहले मोनार्की था, अब डेमोक्रेटिक हो चला है, तो सबों की गतिधारा डेमोक्रेसी की ओर है। तो विभिन्न स्पायरो सर्कुलर वे में सबका मूवमेंट टुवर्ड्स डेमोक्रेसी है। तो जहां डेमोक्रेसी की बात आती है, प्रजातंत्र की बात आती है, गणतंत्र की बात आती है, तो डेमो माने होता है पब्लिक, अक्रेसी माने तंत्र, मीन्स सिस्टम। तो सिस्टम इन द हैंड ऑफ पब्लिक। तो इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम लोग रिव्यू अगर कर लें कि ये जो प्रजातंत्र का आगमन होता है, इसके बिफोर में जस्ट मोनार्की, और मोनार्की के पहले फ्यूडोक्रेसी, सामंतंत्र, और उसके पूर्व में मानव और मानव समाज का जब से सूत्रपात हुआ, तो छोटा समाज हो, जब पहाड़ों पर लोग रहते थे उस समय भी बागडोर किसी एक हाथ में होता था। पहाड़ का मात्र मीनिंग होता था गोत्र, पहाड़ मीन्स गोत्र, और गोत्र पिता होते थे। गोत्र पिता के पहले गोत्र माता होती थी, लेकिन फीमेल्स के कुछ वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके गोत्र माता का ट्रांसफरेंस हो गया गोत्र पिता में। तो गोत्र पिता हेड ऑफ द स्टेट होते थे, और उसके इर्द गिर्द सभी काम किया करते थे, और इसी प्रकार ये धारा चलती चली आई है। तो हम लोग उसके बैक डिटेल में नहीं जाएंगे। जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो हैं समाज सोशल इंजीनियरिंग के थिंक टैंक या विद्यार्थी, वो इस ग्राफ पर हम लोग सारी मानव सभ्यता और संस्कृति के शासन प्रणाली पर आलोकपात कर सकते हैं। तो अभी के विषय के अनुरूप प्रजातंत्र की जब बात हो रही है, और मोस्ट ऑफ द नेशन प्रोग्रेसिव नेशन में, प्रोग्रेसिव कंट्री में प्रजातंत्र प्रिवेल करता है, गणतंत्र प्रिवेल करता है, यह सुखद और सौभाग्य की बात है कि यह जो रिपब्लिक, यह जो गणतंत्र का प्रथम उन्मेष, प्रथम स्फुरन इंडिया के वैशाली में हुआ था। फिर लोकल भाषा में कहीं एक को लोकेट के तो करना पड़ेगा, लेकिन आज सारा ग्लोब इस प्रजातांत्रिक गणतंत्र के झकोरे से चलता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है, स्वयं और समाज के हित के अनुसार, हित की कामना करते हुए। तो यह एक सरसरी निगाह से ये बात है। तो इसलिए प्रजातंत्र का फ्लावरिंग का पुष्पन हुआ है राजतंत्र के बाद। तो प्रजातंत्र में मतदाता, जिसको अंग्रेजी में वोटर कहते हैं, ये वोटर का अहम रोल होता है। इसके पहले थोड़ी सी और एक चर्चा कर ली जाए। विषय जो है मतदाता का कर्तव्य और जिम्मेदारी, अगर हम लोग सरसरी निगाह से इस पर आलोक करेंगे, सुपरफिशियल जो सिनारियो है, परिदृश्य है, चित्रपट है, वो तो संक्षिप्त है, लेकिन अंदर में जो इसके वायरस हैं, जो इसके कल्याण धर्मी भाव हैं, क्योंकि उसे अंदर की प्रवृत्ति के अनुसार ही सरफेस पर चीजें कुलबुलाती हैं और स्वरूप लेती है।
तो इसमें थोड़ा सा और बैक में एक सरसरी निगाह डाल दिया जाए। एक विमर्श में हम लोगों ने चर्चा की थी कि भगवान सदाशिव प्रथम महाकौल इस धरती पर आए और उन्होंने मानव समाज को, उस समय के रैंडम ह्यूमन सोसाइटी को, रैंडम ह्यूमन एस्पिरेशंस को ऑर्गेनाइज करके 3 धारा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और उसे अपना मोमेंटम देके, अपना संवेग देकर उस त्रिधारा की त्रिवेणी को आगे की ओर बढ़ाया। उसमें एक धारा थी साधना की धारा, द्वितीय धारा थी संवेदना की धारा और तृतीय धारा थी समाज की धारा। ये एक तरफ साधना, एक तरफ समाज, बीच में संवेदना। यह जो त्रिवेणी है, हम लोग इंडिविजुअल ह्यूमन स्ट्रक्चर में भी देखते हैं कि जो हमारा मूलाधार चक्र है वहां से 3 त्रिवेणी चलती है, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना। मेंटल फ्लो, फिजिकल फ्लो एंड स्पिरिचुअल फ्लो। दाएं से फिजिकल फ्लो, बाएं से मेंटल फ्लो और बीच से स्पिरिचुअल फ्लो। और मानवीय अस्तित्व भी, मानवीय कहिए या जैविक कहिए, अस्तित्व भी 3 डायमेंशनल है। और उसी का प्रसारित स्वरूप हमारा समाज है। तो एक तरफ समाज, दूसरी तरफ साधना और बीच में संवेदना। तो यहां गौर किया जाए कि अगर साधना संवेदनहीन हो जाए, संवेदन शून्य हो जाए, तो वहां जन्म होता है रिचुअल्स का, कर्मकांड का, और वहीं से पाखंड का पनपता है। और उसी का फिलॉसॉफिकल स्वरूप सो कॉल्ड रिलीजियन है। साधना को अंग्रेजी में स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं, स्पिरिचुअल कल्ट कहते हैं। लेकिन अगर वह संवेदन शून्य या संवेदनहीन हो जाता है तो वो कन्वर्ट कर जाता है रिलीजियोसिटी में। और रिलीजियोसिटी का जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जो ऑपरेटिंग एस्पेक्ट है, वो कर्मकांड है। और कर्मकांड के माध्यम से ही पाखंड पनपता है। एक तरफ तो ये आज भी ये बिल्कुल यही नजारा है संपूर्ण विश्व में। जो सो कॉल्ड रिलीजन है वो संवेदनहीन है, वो संवेदन शून्य है। लेकिन ब्रेन का विकास हो चुका है, कौन अपने को संवेदन शून्य कहे? तो पाखंड पूर्वक भाषा आती है। और ये जो हिपोक्रेटिक करेंट है, यो हिपोक्राइट साइकोलॉजी है, वही शासन प्रशासन में छल छद्म करके सरफेस पर आता है और हृदय में संवेदन शून्यता लिए हुए प्रशासन का ढपोर शंख रूपी उद्घोष करता है। दूसरी तरफ जिसको हम समाज कहते हैं, वो समाज भी अगर संवेदन शून्य हो जाए, जो कि अभी है, शिव ने, महाकौल शिव ने उस समय के समाज को संवेदन पूर्ण बनाया था, संवेदनशील बनाया था, साधना के अमलगमेशन से। लेकिन बाद में ये समाज की जो तांत्रिक धारा पर एक वैदिक करंट का जो अमलगमेशन हुआ, उसके कारण वो धारा धीरे धीरे उपनीत होती हुई वो समाज राज में परिवर्तित हो गया है।
एक तरफ साधना स्पिरिचुअल साइंस संवेदनशील हुआ और रिलीजियोसिटी का उस पर प्रलेप पड़ गया, और अंदर में पाखंड, अंदर में रिचुअलिस्टिक एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसी, और इस तरह ये जो समाज राज में कन्वर्ट हो गया। समाज धीरे धीरे सामंत में, पहले कही जा चुके हैं मातृ कुल व्यवस्था जो थी, गोत्र माता, बाद में गोत्र पिता में कन्वर्ट होता है, और मेल डोमिनेशन, मेल चौवनिज्म के द्वारा सामंत तंत्र फिर क्रमशः राजतंत्र में परिणत होता है। और ये जो स्यूडो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये क्या करते हैं, चालाकी से सामान्य पब्लिक को हिप्नोटाइज करने के लिए, उसके सुदृढ़चित मानसिकता में बदलने के लिए कुछ फ्रेज क्वाइन किया करते हैं। इधर साधना की धारा में, स्पिरिचुअल साइंस की धारा में, नेचुरली मनुष्य प्रकृति पूजक था, जिस प्रकृति के माध्यम से देवतावाद का विकास हुआ। प्रकृति, जल देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, ये इन देवताओं का जो पूजन हुआ, ये देवता उस समय मूर्ति जैसी देवता नहीं थे, इट वॉज ए मेंटल इमेज। तो प्राय मनुष्य ने इसका निर्माण किया। मैन इज द क्रिएटर ऑफ ऑल गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो हम जो खाते हैं अपने देवता को वही खिलाएंगे। हम जैसा रहते हैं, सुख सुविधा पूर्वक रहते हैं या रहने की तमन्ना करते हैं, अपने देवताओं के लिए भी स्वर्ग की रचना की, जन्नत की रचना की, हेवन की रचना की, और वहां देव और देवी और देवताएं और देवराज वहां प्रतिष्ठित हुए। आज भी डेमोक्रेसी में यही हो रहा है। आज ये जो मतदाता है, बेसिकली मतदाता शब्द जब बोलते हैं तो यहां 3 बात चर्चा में आएगी। मतदाता, मतपाता, मतदाता मत देने वाला, और मतपाता मतलब मत पाने वाला, बेगर। सिविक्स के हिसाब से हम बोलेंगे कि ये मतपाता जो है वो हमारा वॉइस है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। फिर मतगणना और इलेक्शन कमीशन, दीज आर द मशीनरी। तो चर्चा जो कर रहे थे कि जिस प्रकार विगत इतिहास के मनुष्य ने देवताओं का निर्माण किया, और देवता स्वर्ग, हेवन और जन्नत में जो खेल खेलते थे, रंभा उर्वशी और जाम छलकता था, देवराज इंद्र का जो धंधा होता था, क्या आज प्रजातंत्र और लोक में वही हूबहू नहीं है? आज मतदाता अपने जिस प्रतिनिधि को चुनता है, चुनने के समय, ईवीएम का बटन दबाने के समय, तो 1 सेकेंड के लिए हमारा अधिकार होता है। लेकिन फिर ये जो मत पाता है, मतदाता के प्रतिनिधि जो मत पाता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये जब जाके गद्दी नशीन होते हैं, तो इनका पर्सनल लाइफ उन्हीं देवताओं के जैसा है। इनका जो ग्रीन रूम है, इनका जो ग्रीन ड्रीम है, इनका जो ग्रीन ऑटोक्रेटिक लाइफ है, वह तो हूबहू ये कल्पनाशील देवताओं के माफिक हैं। तो हम कह रहे थे कि किस प्रकार देखिए क्रमशः ह्यूमन साइकोलॉजी इंडिविजुअल लेवल पर पनपता है, और सोशल लेवल पर अपने ही प्रतिनिधि को विगत काल में देवता की सिंबॉलिक भाषा में
वही सिंबॉलिक भाषा बाद में चढ़कर जगदल पत्थर की तरह हमारे हृदय पर रिलीजियसिटी के रूप में राज कर रहा है और ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है और मनुष्य को एक नहीं होने दे रहा है, जबकि मूलतः मनुष्य एक है। सभी मनुष्य का ह्यूमन स्ट्रक्चर एक है, सभी में 7 एनर्जी सेंटर्स है, सभी में वो त्रिवेणी है, सभी सुप्रीम कॉन्शसनेस के डीएनए हैं। लेकिन छल छद्म के कारण वही कृषि आज मतदाता जब अपने प्रतिनिधि को मतपाता के रूप में, जिसमें हम ईवीएम का बटन चापते हैं, और जब हमारे दरवाजे पर ये आते हैं मतपाता, जिसको हम नेता कहते हैं, नेता को तो का उच्चारण अगर टी कीजिए तो इट इज बेटर, नेता, जो नाक से हम लोग निकाल देते हैं। ये आते हैं और जनता मालिक है, ये फ्रेज कहते हैं, और पाने के बाद फिर गद्दी नशीन होने के जो इनका रुतबा है और जो इनका ये ह्यूमन मेटामॉर्फोज सेंट्रल स्ट्रेटेजिक इनका एक्सप्लॉयटेटिव मानसिकता है, वो आज देख रहे हैं। तो ये साधना की धारा धीरे धीरे संवेदनशीलता, संवेदन शून्यता में परिणत होता है और कर्कश कठोर जैसा ये जो शोषण का दंश है, सामान्य मूक और मासूम जनता के छाती पर चलता रहता है। आप कुछ भी कीजिए, आपका अधिकार केवल 1 सेकेंड के लिए है। तो ये स्पिरिचुअल साइंस की धारा किस प्रकार उपनीत हो जाती है रिलीजियोसिटी में, और डॉगमा के कारण, भाव जड़ता के कारण इसका जो विभत्स पिक्चर सामने आता है। और इधर समाज में वो समाज सामंत तंत्र से होता हुआ राजतंत्र में आता है, और राजतंत्र को पक्की करने के लिए क्या होता है, राजतंत्र को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ जो थिंक टैंक होते हैं, चापलूस थिंक टैंक इंटेलेक्चुअल्स, जो अपने मैनुअल लेबर से अपने शरीर में पेबुलम नहीं डालते हैं, अन्न नहीं डालते हैं, बुद्धि का एक्सरसाइज करके जो इजी वे में अपने और अपने वार्ड्स के जीवन को चलाना चाहते हैं, वो सामंत तंत्र के बाद जब राजतंत्र आया तो इन लोगों ने एक फ्रेज क्वाइन किया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। और इसको अपने बुद्धि के हिपोक्रेटिक स्पेल, हिपोक्रेटिक जादुई इंजेक्शन से बोन मैरो तक, पब्लिक के बोन मैरो तक इसको इंजेक्ट कर देता है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। और पहले से ही यह जो स्पिरिचुअलिटी, ये जो रिलीजियोसिटी है, संवेदनशील, संवेदनहीन रिलीजियोसिटी, इसमें तो स्वर्ग नरक, हेल हेवन, जन्नत और जहन्नुम की कल्पना एक सार्वजनीन कल्पना है, एक ग्लोबल पिक्चर है। और उसके द्वारा क्या किया जाता है कि पब्लिक के माइंड में लॉलीपॉप की तरह उसको लुभाया जाता है, स्वर्ग का लोभ और जहन्नुम का पनिशमेंट, नरक का पनिशमेंट, फियर साइकोसिस, ये रॉन्ग ड्रीम और फियर साइकोसिस का इम्प्लांटेशन डीप डाउन टू दी बोन मैरो किया जाता है और सामान्य जन डर जाते हैं। वहां ये फ्रेज काम करता है कि किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। इसका मतलब सामान्य अर्थ कि राजा पर अगर उंगली उठाते हो तो वो ईश्वर पर उंगली होगी, उंगली उठाना हुआ। और ईश्वर पर उंगली उठाना मतलब ब्लास्फेमी, मतलब पाप, मतलब नरक, मतलब हेल,
मतलब जहन्नुम। तो ये फियर साइकोसिस इंस्टिल किया जाता है। और नतीजा क्या होता है? हम लोग इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं कि ये राजा क्या हुए, ये विलासी हो जाते हैं, इनके हरम चलते हैं, इनके सैकड़ों, एक राजरानी होती है, पटरानी होती है, और डिफरेंट बीवियां होती हैं। ये WWW हम लोग देखते हैं ना, इसका सामान्य टेक्नोलॉजिकल अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन ये राजाओं जो पहले भी थे और अभी भी के जो मॉडर्न राजा हैं, उसके ग्रीन रूम में WW का दूसरा माना होता है। उसको हम लोग जानते हैं। W मीन्स वेल्थ, सेकेंड W का मीन्स जहां वेल्थ वहां माइन, सेक्स, wealth, wine, women या men, opposite spouse. This is the crux of the situation. तो ये ईवीएम के एक बटन दबाने के पहले तक भले जनता को मालिक कहते हैं, लेकिन बाद में तो ये देवता का इनका जीवन होता है, इंद्र का इनका जीवन होता है। और जो स्वर्ग में सुरा और सुंदरी है वो यहां भी चलता है। पब्लिक के सामने आते हैं उजला उजला अंगा, उजली गाड़ियां, एरोप्लेन, एवरीथिंग। तो इसका जो जिनेसिस हम लोग देखते हैं, जो त्रिधारा शिव ने चलाई थी, साधना, समाज और बीच में संवेदना की धारा चली। ये धारा कोई भी धारा हम लोग जानते हैं, एवरीथिंग इन दिस कॉस्मोस इज वेवी, वो अप्स एंड डाउन्स में चलता है। अप्स एंड डाउन्स में चलते हुए उसकी परिणति आज हो गई राजतंत्र के बाद प्रजातंत्र में। स्वरूप तो प्रजातंत्र है, लेकिन उसके अंदर डेमोक्रेसी या रिपब्लिक के लूप होल्स जो हैं वो सभी जानते हैं। वी आर ऑल एवरी हर नागरिक जानता है, हर बच्चे जानते हैं, हर तरुण जानते हैं, हर एकेडमी जानती है। लेकिन हम लोग कंपेल्ड हैं। जो थिंक टैंक है प्रजातंत्र के बाद, अभी चाहे जो भी मजबूरी हो, जितने भी डिफेक्ट्स हम प्रजातंत्र का देखते हैं, उस डिफेक्ट के बावजूद हमारे जो थिंक टैंक है, वर्ल्ड के थिंक टैंक, ये इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि इसके बाद भी कोई तंत्र और होगा, हो सकता है। इसी में कुछ पैचवर्क करते हैं, उसमें कुछ प्रलेप डालते हैं, प्लास्टरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग करते हैं कि प्रजातंत्र सुरक्षित रह जाए और स्वयं और समाज की त्रिआयात्मक विकास हो, डेवलपमेंट हो, हित हो। इसके सारे प्रयास चल रहे हैं। तो यहां हम लोग आज के समीचीन विषय के क्रम में गहराई से जब सोचेंगे, तो चूंकि मतदाता विषय है, मतदाता इसका कर्तव्य और जिम्मेदारी। मत माने होता है ओपिनियन, जिसको टेक्नोलॉजिकल भाषा में वोट कहते हैं। एक पुराना श्लोक था ऋषि मुनियों का, श्रुति विभिन्ना स्मृतिर विभिन्ना नैकोर मुनि जस्य मतंग भिन्ना। श्रुति विभिन्न है, स्मृति विभिन्न है, कोई एक मुनि नहीं है जिसका मत भिन्न नहीं हो। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो जैन गतः स पंथा। धर्म का जो तत्व है, शिव के समय के धर्म का जो तंत्र है, समाज का जो तंत्र है, समाज का जो क्रक्ष है, धर्म का जो क्रक्ष है, स्पिरिचुअल साइंस का जो क्रक्ष है, और संवेदना, कंपैशन का जो क्रक्ष है, वो क्रक्ष में एकता है, यूनिफिकेशन है। लेकिन उसका जो अपर लेयर है,
जो धर्म साधना स्पिरिचुअल साइंस धीरे धीरे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है स्पिरिचुअलिटी में, सॉरी रिलीजियोसिटी में, और रिलीजियोसिटी इज इटसेल्फ ए डॉगमा, एक घना अंधकार, शारीरिक स्तर पर, इकोनॉमिक स्तर पर मानसिक स्तर पर एक घना अंधतमिश्रा का प्रकोप, ये डॉगमा। और समाज में भी यही सिनारियो। ये जो मत वैभिन्य है, इस मत वैभिन्य में यूनिफिकेशन लाने के लिए डिफरेंट फिलोसॉफिकल एक्सरसाइजेज होते चले गए। जैसे कुछ 100 वर्ष पहले, इसके एक और थोड़ा सा दृष्टिपात करें कि मानवीय सभ्यता जो पहले बर्बर सभ्यता था, जो माने जो प्रकृति उपासक, जो ये रैंडम और घुमक्कड़ कौम था, जाहिल, वो शिकार खेलते थे, जाते थे, लूट मार करते थे और अपना प्रभुत्व स्थापित करते थे। इसकी परिणति धीरे धीरे यहां तक आई, जो शॉर्ट सिनॉप्सिस में हम लोगों ने चर्चा की। तो अभी की स्थिति में, आज के विमर्श में तो हम लोग थोड़ी ही चर्चा करेंगे, ये विषय गहरा है, इसलिए सामान्य मतदाता का कर्तव्य और जिम्मेदारी तो 2 मिनट में इस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन भीतर में जो वायरस है, अगर सदिच्छा है, जो कि समूह की भीतर की अभिप्सा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो किया जा चुका है प्राउड प्रोपोंडर श्री प्रभात रंजन सरकार के द्वारा। ये हम लोगों का सौभाग्य है। लेकिन विमर्श में इसकी चर्चा करके इसका फील्ड बनाना एक युग की आवश्यकता है। तो यहां हम लोग चर्चा करें कि 4 प्रकार के कुछ चीज होते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग क्रमवार आगे करेंगे। 4 प्रकार के लॉन्गिंग्स होते हैं मनुष्य के, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में, बेटर टू से इन इंग्लिश, फिजिकल लॉन्गिंग, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, ये जो मिनिमम गारंटी का लॉन्गिंग फिजिकल लॉन्गिंग है। उसके बाद फिजिको साइकिक लॉन्गिंग, उसके बाद साइकिक लॉन्गिंग, उसके बाद स्पिरिचुअल लॉन्गिंग, ये जिसको हिंदी में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहते हैं। पहले हमारी आवश्यकता होती है, शरीरगत आवश्यकता होती है, उसके बाद मानसिक आवश्यकता होती है, उसके बाद मानसाध्यात्मिक आवश्यकता होती है, और चौथा आध्यात्मिक आवश्यकता होती है। यहाँ याद रखा जाना चाहिए कि आध्यात्म इस सो कॉल्ड धर्म, रिलीजियन, मजहब से इसका नहीं है। ये उसका संवेदनहीन, संवेदन शून्य पहलू है, जिसने होल मानवीय सभ्यता को अभी अपने घटाटोप में ले लिया है, प्रॉफिट मोटिव लेके। और ये जो इंपेरियलिस्टिक फोर्सेस हैं, साम्राज्यवादी, ये मनस्तात्विकता, इंपेरियलिस्टिक स्यूडो साइकोलॉजी, इसको ट्विस्ट करके इस लॉन्गिंग को अपने इंटरेस्ट में, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में वहां जाके ये प्रिवेल कर रहा है ऑल ग्लोब पर। तो ये 4 प्रकार के लॉन्गिंग होते हैं। और 4 प्रकार का मनुष्य का बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, वृत्ति। वो 4 क्या? आहार, मतलब भोजन चाहिए, भोजन करेंगे नींद आएगी, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। बेसिक इंस्टिंक्ट है, ये नॉर्मल है, गलत नहीं है। भोजन, आहार, नींद, रेस्ट के लिए, मेंटल रेस्ट के लिए, भय मीन्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और प्रोक्रिएशन, ये अपना जीरोक्स कॉपी पैदा करना, एको हम बहुश्याम, अपनी संतानोत्पत्ति करना और समाज की धारा को आगे की ओर ले जाना। ये 4 बेसिक इंस्टिंक्ट है। उसके बाद 4 प्रकार के सेंटिमेंट्स होते हैं।
ये सेंटिमेंट्स क्या है? हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का मन भावात्मक होता है। पहले इमोशन होता है, पुत्र है, बेटा है, बेटी है, इसके प्रति इमोशन है, जो जितना सा जिस परिधि में रह रहे हैं, पेरिफेरी में, उसके प्रति एक इमोशन है, इमोशनल अपसर्ज है। उसके बाद सेंटिमेंट है बड़े दायरे में, और ये इमोशनल सेंटिमेंट किसी अंध गली में प्रविष्ट न हो जाए, रॉन्ग डायरेक्शन न ले ले, इसके लिए लॉजिक है, रीजनिंग है, रेशनैलिटी है। लॉजिक, रीजनिंग, रेशनैलिटी है। तो फर्स्ट इमोशन, सेंटिमेंट, रेशनैलिटी, और चौथा है डिवोशन। डिवोशन स्पिरिचुअल होता है, नॉट रिलीजियस। ये रिलीजियोसिटी जो है ये सेंटिमेंट है, ये इमोशन है। तो 4 प्रकार के लॉन्गिंग्स और 4 प्रकार के बेसिक इंस्टिंक्ट, आधारभूत वृत्ति मनुष्य में होता है। फिर 4 प्रकार का सेंटिमेंट होता है। पहला सेंटिमेंट जियो सेंटिमेंट, भौम प्रवणता। हम जहां रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उसके प्रति हमारा अटैचमेंट, जिस राज्य में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस महादेश में रहते हैं, जिस ग्लोब में रहते हैं, उसके प्रति एक एफिनिटी। तो चूंकि देश, गांव, राज्य और ग्लोब एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, इस ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर से जो अटैच सेंटिमेंट है, दैट इज कॉल्ड जियो सेंटिमेंट। ये होता है, सब में होता है। ये दीगर बात है कि इसके निगेटिव की ओर ले जाना और पॉजिटिव की ओर ले जाना, निगेटिव चाल और पॉजिटिव चाल। वहां अंडर द भेल निगेटिव माइक्रोवाइटा और पॉजिटिव माइक्रोवाइटा काम करता है। इसी जियो सेंटिमेंट का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करके, पॉजिटिव माइक्रोवाइटा के प्रभाव से हम बेनिफिशियल और बेनिवोलेंट दिशा में, कल्याणमूलक दिशा में जा सकते हैं, और नेगेटिव यूज करके मानवता का शोषण कर सकते हैं इसी जियो सेंटिमेंट से। जियो रिलीजन, जियो पॉलिटिक्स, सो मेनी ब्रांचेज आर देयर ऑफ दिस जियो सेंटिमेंट। दूसरा है सोशियो सेंटिमेंट, ये सामाजिक भाव प्रवणता। ये क्या है? ये कास्ट, क्रीड, रेस, जात पात, ये संप्रदाय, सो कॉल्ड धर्म, इसका ज्योग्राफिकल बेस नहीं है, ये सोशल बेस है। एक पर्टिकुलर कास्ट एक ही देश में नहीं है, दूसरे देश में भी है, लेकिन उसका उस कास्ट से रिलेशन है। एक सांप्रदायिक तत्व अमेरिका में भी है, तो उस सोशियो सेंटिमेंट से वो अटैच्ड है, वो ज्योग्राफिकली स्ट्रक्चर्ड का रिलेटेड नहीं है। तो जियो सेंटिमेंट और सोशियो सेंटिमेंट। तीसरा है ह्यूमेनो सेंटिमेंट, हम मनुष्य एक हैं। जब हमारा मानस का विकास होता है तो मनुष्य के प्रति हमारे आंसू छलकते हैं, मनुष्य की हित चिंता के लिए हम दौड़ पड़ते हैं, वहां भूल जाते हैं और सब चीजों को। ये है ह्यूमेनो सेंटिमेंट। लेकिन गैर मनुष्य जो है उसके प्रति हम संवेदन शून्य हो जाते हैं, संवेदनहीन हो जाते हैं। नेगेटिव यूज बाय डिंट ऑफ नेगेटिव माइक्रोवाइटा। ये ह्यूमेनो सेंटिमेंट। एंड देयर आफ्टर लास्ट सेंटिमेंट इज यूनिवर्सल सेंटिमेंट, दैट इज नियो ह्यूमेनो सेंटिमेंट, नव्य मानवीय सेंटिमेंट, दैट इज कॉल्ड डिवोशनल सेंटिमेंट। ये नियो ह्यूमनिस्टिक सेंटिमेंट में क्या होता है कि हर और में पिता गौरी माता स्वदेशो भुवनेत्रम, कि होल ऑफ दिस कॉस्मोस सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज माय फादर, गौरी माता परमा प्रकृति, ये नेचर इज माय मदर, एंड होल ऑफ द कॉस्मोस इज आवर होमलैंड।
इससे जो हमारा सेंटिमेंट अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड डिवोशन। तो ये 4 प्रकार के सेंटिमेंट। और समाज अर्थ में, कलेक्टिव साइकोलॉजी के अर्थ में 4 प्रकार के कलेक्टिव साइकोलॉजी होता है। क्योंकि हिस्ट्री का जो अब तक नैरेटिव है वो डिफेक्टिव नैरेटिव है। हिस्ट्री इज द रिफ्लेक्शन ऑफ कलेक्टिव साइकोलॉजी। फिलोसॉफिकल वे में हिस्ट्री को ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म या और सब डिटर्मिनिज्म के रूप में किया गया है। उन चीजों में लेकुना था। यार सरकार ने जो सॉल्यूशन दिया उसमें हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म इसको कहता है। तो हिस्ट्री इज द रिफ्लेक्शन ऑफ कलेक्टिव साइकोलॉजी है। ये कलेक्टिव साइकोलॉजी का 4 डिवीजन है। एक कलेक्टिव साइकोलॉजी है मैनुअल साइकोलॉजी, दूसरा कलेक्टिव साइकोलॉजी है मस्कुलर साइकोलॉजी, और तीसरा कलेक्टिव साइकोलॉजी है इंटेलेक्चुअल साइकोलॉजी, मेंटल साइकोलॉजी, और चौथा है मैनेजरियल साइकोलॉजी। हिंदी में शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और विप्र 4 प्रकार के कलेक्टिव साइकोलॉजी होते हैं। और इस 4 प्रकार के कलेक्टिव साइकोलॉजी के द्वारा ही संपूर्ण मानव समाज इसी के घूर्णनशील वृत्त पर घूमते हुए स्वरूप के द्वारा यह समाज चक्र निर्धारित होता है। और एक एक साइकोलॉजी एक एक अलग स्पेन ऑफ टाइम में प्रिवेल करता है, और जब वो एक्सप्लॉइटेटिव होता है तब उसके खिलाफ एक अपसर्ज होता है और इस समाज चक्र से उसका पराभव होता है और नेक्स्ट फेज आता है। इस प्रकार एक समाज चक्र का एक परिघूर्णन होता है। और ये परिघूर्णन सर्कुलर नहीं है। मार्क्स ने इसको सर्कुलर बताया, गांधी ने भी इसको सर्कुलर बताया। राम राज्य होगा तो वहां बाघ और बकरी एक घाट में पानी पिएगी, ऐसा नहीं होता है। ये मार्क्स भी कहते हैं स्टेटलेसनेस, पहले कैपिटलिज्म आ जाएगा, फिर कम्युनिज्म आ जाएगा, फिर सोशलिज्म आ जाएगा, और फिर स्टेटलेसनेस हो जाएगा। इट इज ए फूल्स पैराडाइज, फूल्स ड्रीम। सोशल व्हील जो चलता है सर्कुलर नहीं चलता है, इट रन्स इन ए स्पाइरो सर्कुलर, इसका मूवमेंट होता है। स्पाइरल वे में सर्कुलर होता हुआ इसका मूवमेंट अग्रसर होता है। ये 4 प्रकार के साइकोलॉजी होते हैं। इसके आगे के ये में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे इसी टॉपिक के क्रम में। तो फिर हम लोग आ जाएं, चूंकि लंबा चर्चा होगी, लेकिन इसको अभी परिश्रम इस आज के इस विमर्श को हम लोग कंक्लूड करने जा रहे हैं। फिर विषय का नाम लेते हुए मतदाता। ये मतदाता जो है, तो यहां हम लोग एक एक करके दृष्टिपात करेंगे कि ये मत, व्हाट इज ओपिनियन, मत, वोट क्या है। एक कहावत है, बहुत अच्छा कहावत है, कि जब वोट आता है ना, वोट की बारी आती है, इलेक्शन होता है, तो हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं कि कास्ट योर वोट, मतलब अपना मतदान करो। इलेक्शन कमीशन भी प्रोपेगेंडा करता है सबको जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड यही है कि हर एक एक मतदाता अपना वोट कास्ट करे, कास्ट योर वोट। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, वोट योर कास्ट, अपने अपने कास्ट को वोट करता है। कास्ट का यहाँ केवल यहाँ ये जो भारतीय परंपरा में जो कुछ कास्ट है वही नहीं, कास्ट जो 4 कलेक्टिव साइकोलॉजी होता है उसको वोट करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, अलग अलग जो कास्ट हैं उसको भी वोट करते हैं। फिर इंटेलेक्चुअल को करेगा, वकील को करेगा। वहाँ सब सारा ये जो रेशनैलिटी भूल जाएंगे।
वहाँ सब पीएचडी और ये करने के लिए सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वोट, कास्ट योर वोट कन्वर्ट हो जाता है वोट योर कास्ट, अपने अपने कास्ट को वोट करते हैं। ये अलग बात है। जो सामान्य जो छोटे छोटे पॉलिटिशियंस होते हैं उसका थोड़ा रिफाइंड माइंड नहीं होता है, सोफिस्टिकेटेड माइंड नहीं होता है, तो उसको ब्लेम करते हैं कि वो कास्टिज्म करता है। लेकिन कास्टिज्म तो ये जो काशी शिव के त्रिशूल पर, जो काशी के त्रिशूल पर स्थित हैं, उसका जो इनर वायरल कास्ट है, प्रिवेल यही करता है। वोट योर कास्ट पर ही लोग चलते हैं। याद है हमें कि एक बार मैं अपने गांव से जा रहा था, एक कैनाल से गुजरता था, वहां दो छोटा बच्चा था, 8-9 वर्ष का बच्चा था, दोनों ये पशु चराता था, हमसे परिचित था। एक दिन वो दोनों में आपस में बात हो रही थी, ये सच्ची घटना मैं बोल रहा हूं। तो एक लड़का जो था, रोज वो दोनों साथ साथ घूमता था। एक दिन एक लड़के ने नया शर्ट पहना था, रेड शर्ट। तो वो उसको कह रहा, जिस समय मैं गुजर रहा था वो दोनों के बगल से, तो मैंने सुना अपने कानों से कि एक लड़का कहता है, अंगिका में तो नहीं, हिंदी में बोलूंगा, कि तुम हमको आज चाचा कहो, अंकल कहो। तो दूसरा लड़का कहता है, क्यों क्यों मैं तुम्हें चाचा कहूंगा? अंगिका में उसको बोलते हैं कक्का। क्यों कहूंगा? तो नहीं, कहो ना, आज हमको काका कहो। तो कहता क्यों? कहा आज हम रेड शर्ट पहने हैं, लाल अंगा पहने हैं, इसलिए चाचा कहो। सुना मैंने, आज भी वो दोनों बच्चों का वार्तालाप मेरे मन में आज भी रिंग रहा है। और जब मैं ग्लोब को देखता हूं उस कलेक्टिव साइकोलॉजी से, कि ये जो लाल अंगा है और चाचा कक्का कहवाने की जो प्रवृत्ति है, ये बड़े बड़े बिग बॉस में है। किसी को जात का लाल अंगा है, किसी को इंटेलेक्चुअलिटी का लाल अंगा है, किसी को पद का लाल अंगा है, किसी को प्रतिष्ठा का लाल अंगा है। ये विभिन्न विभिन्न लाल अंगा वाले लोग हैं, और हैं तो वो समान। जैसे एक बच्चा कहता है, हम तो तुम दोनों समान हो, हम रोज खेलते हैं, आज मैं क्यों काका कहूं तुमको? तो वो कहता है, नहीं, आज हमको इसलिए कहो कि मैंने लाल अंगा पहना है। ये जो आनंद मूर्ति जी की एक वाणी है कि तुम्हारा धन संपद, तुम्हारी पद मर्यादा और तुम्हारे विद्या बुद्धि को तुम्हारे आचरण से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा आचरण ही तुम्हारे आदर्श का परिचायक है। तो ये जो पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति और विद्या बुद्धि का जो लाल अंगा है, उसके आधार पर केवल कक्का कहलाने का शौक, ये जो इंपेरियलिस्टिक मानसिकता है, दिस इज द रूट ऑफ ऑल डेविल्स। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये मत और मतदाता और मत पाता, मत देने वाला मतदाता और मत पाने वाला मत पाता, जहां ईवीएम बटन प्रेस हुआ उसके बाद जो मत पाता है, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इनको चुनते हैं। लेकिन अब तो वो अपने चेयर पर जाके दिल्ली और न्यूयॉर्क या पटना में जाके, फिर तो उनका अलग रुतबा होता है। फिर मतदाता उनके साथ एक फोटो स्नैप कर ले तो हम गदगद, और वो एकदम बड़ा भाई मुद्रा देने के लिए तैयार। तो ये मत पाता और मत गणना, हम मत तो दे देते हैं बड़े शौक से, और लगता है कि हमारा मत ही प्रिवेल करेगा, लेकिन इसका गणित कमाल का है। इसका गणित बोलकर मैं आज की चर्चा खत्म करूंगा। गणित क्या है? मान लीजिए 100 वोट है, 100 वोट में 3 कैंडिडेट खड़ा है,
3 कैंडिडेट में 33 या 99 प्लस 100, तो 2 को 33 वोट मिले और 1 को 34 मिले, तीनों मिला के 100। जो 34 जिनको मिला वो हो गया शासक, लेकिन 33 66 उसके खिलाफ। ये अल्पमत का शासन है या बहुमत का शासन है? ये कमाल का जादुई गणित है। कहते हैं बहुमत का शासन, लोकतंत्र, जनतंत्र, इसका जो गणित है, इसका जो मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स कमाल का है। और सामान्य पब्लिक को तो सीधे समझा, देखो बहुमत हम आ गए, ये कोई नई बात नहीं है। सब लोग देखते देखते हमारा सारा चीर हरण हो जाता है हिंदू शासनों के द्वारा। बच गई है जहां द्विदलीय शासन है, अमेरिका में या और सब कुछ कंट्रीज में, जहां डिक्टेटोरियल है वहां तो कुछ बोलना नहीं है। जहां कम्युनिज्म है वहां पार्टी डिक्टेटरशिप है, वहां भी कुछ नहीं बोलना है। आज पुतिन 25-30 वर्ष के लिए हेड ऑफ द स्टेट हो गया। आज चाइना का हेड ऑफ द स्टेट जीवन भर होने के लिए अपना कर्मकांड अपना रहा है। और भी हमारे यहां भी ऐसा मेटामॉर्फोज सेंटिमेंटल स्ट्रेटेजी देखे, और उसमें क्या क्या खेल होता है हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उस खेल, वो जो सेंटिमेंट है, जियो, सोशियो, ह्यूमेनो, रिलीजियो, इसका खेल का, इसका जादुई स्पेल डाल के, माया जाल डाल के, लॉलीपॉप और पनिशमेंट, ये करोगे तो ये बिजली की छड़ी, सटअप, इसके द्वारा ये जो वोट का गणित है, पहले तो वोट योर कास्ट करके, कास्ट योर वोट पहला नारा, लेकिन अंदर से वोट योर कास्ट, वोट योर कास्ट, और फिर आगे ये सब ये चक्र जा रहा था। ये बहुमत का शासन या एक मत का शासन, नारी बीच सारी की सारी बीच नारी, यह जो फॉग है, यह जो स्मॉग है, यह जो कुहासा है, यह जो धुआंसा है, इस संपूर्ण पैराडॉक्स में संपूर्ण ग्लोब का ये जो क्रेशी है, यह जो समाज तो नहीं कहना चाहिए, समाज की तो अभी स्थापना ही नहीं है, ये राजतंत्र इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा, जिसके सारे लूप होल्स सबों को मालूम है। लेकिन इस धरती का, इस ग्लोब का जो थिंक टैंक है, अपेक्स थिंक टैंक, दे कांट इवन इमेजिन कि इस प्रजातंत्र, हजारों छेद वाले प्रजातंत्र के बियॉन्ड भी कोई तंत्र ऐसा है जो मानवता के कल्याण के लिए हो सकता है। द अपेक्स थिंक टैंक, पॉलिटिकल थिंक टैंक और फिलोसॉफिकल थिंक टैंक, सोशल साइंटिस्ट, दे कांट इवन इमेजिन ए क्रेशी बियॉन्ड डेमोक्रेसी, जो कि प्राउड प्रोपोनेंट श्री प्रभात रंजन सरकार ने सारे ब्लूप्रिंट और सारा चीज उन्होंने दे दिया है। उसकी चर्चा बाद में। तो आज की चर्चा, आज के विमर्श को मैं यही विराम देता हूं कि यह जो मतदाता का कर्तव्य क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, इसके बारे में हम लोग अगले विमर्श में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इसी के साथ परम पुरुष को प्रणाम करते हुए आप सबों को पुनः प्रणाम करता हूं और आज के विमर्श को विराम देता हूं।